श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? एक जैसे साधु की दिनचर्या होती, विधवा होना कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया। अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे, और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते, ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है, वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था। अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब ये परिस्थिति, जैसे आप बहुत गंभीर मुद्रा में इस बात को समझना चाहती है, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग है, पर ये बहुत धैर्यशाली की बात है। नहीं तो कल परसों एक प्रश्न था हमारा, उसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें, मतलब वैधव्य हो गया था। हाँ, अभी 4-5 और बहुत फिर इसमें कोई विलय सेट हो पाता नहीं। तो पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी हे बुद्धि होती है सामने वाले के प्रति, और उसकी दैन्य बुद्धि होती है। वो बहुत, मतलब हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं, और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक, कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है। बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पति चला गया। अब मैं श्री कृष्ण को रिझाऊंगी और जन्म जन्म उन्हीं, वो अविनाशी हैं, जन्म जन्म उन्हीं की होके रहूंगी। जो बड़ी बड़ी ऐसी महान भक्ता हुई हमारे देश में जिन्होंने भगवान को रिझा लिया, पर बच के रहे, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। समाज में रहना है, वो आकर्षण है, पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। क्योंकि अपने मन को बहुत काल तक किसी सीमा में बांधे रखना बहुत कठिन होता है। जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि अब अकेलापन खाया जाता है, वो अकेलापन अगर दूर करने की बात भगवान से हो गई तो निभ सकता है, अन्यथा भी बहुत कठिन है निभ पाना। वो मन हमारा खुद हमको गिरा देगा। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी, जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको बोझा ही लगेगा ना। लड़की अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहाँ भी जीवन सही ना दिखाई दे तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। हमारी भारत की लड़कियां तो बॉर्डर पे भी लगी हैं, और अपने धर्म से चलो और अपना जीवन जीने सीखो। जीवन, अब वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो, और विधवा हो गई तो घर के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इस तरह का नहीं। और जो बहुत कम अवस्था में शरीर, जिनका पति का पूरा हो गया, मनो अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया, तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें, क्योंकि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष का वर्ण करके और धर्म पूर्वक चला जाए।
अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो बिल्कुल नरकगामी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्मपूर्वक भगवत आराधना करते हुए फिर चले। और जिनको ये हिम्मत है तो कदापि किसी की तरफ आंख न उठाए और अपने जीवन को जीना सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको बल दिया है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यमुना बाई थी, गंगा यमुना बाई, तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें एक सुंदरता आ जाती है, ब्रह्मचर्य एक तेज है। तो सम्राट अकबर का भांजा अजीज बेग उसका नाम था, वो दौड़े पे आया हुआ था आगरे, तो यहाँ वृंदावन आया होता, उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और 9 युवती और वस्त्र गंगा यमुना स्नान से शरीर में लिपटे हुए थे। तो उसने अब जो उसके साथ थे आदेश किया कि इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले नहीं, ये तो संत हैं, ये कोई संसारिक पुरुष नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब उसका मन गलत हो चुका था, वो पदवी पे था, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह का शासन प्रयोग करते हैं तो समाज बिगड़ जाएगी। तो 2 वैश्याएं उसने खरीदी और कहा, परिचय दिया कि उनको किसी भी तरह छल के द्वारा हमारे पास लाओ। और वैश्याओं ने साधु वेश धारण किया, रसिकानंद वाले में पूरा चरित्र है। और उनके पास जाने, साधु वेश का तो आदर किया जाता है, मतलब कोई भी कैसा भी हो साधु वेश में आए तो उस वेश का आदर किया जाता है। प्रणाम नमस्कार, बैठी, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, चली गई। 4-6 दिन रोज आने लगी, फिर एक दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना, बोले सखी आप कल नहीं आई थी? तो उनका हमारे यहाँ बहुत बड़े संत आए हैं, तो उनकी सेवा में बिजी थी, थोड़ी छुट्टी लेकर मैं आपसे मिलने आई हूं। तो उनका संत आए हैं, बोले बहुत बड़े संत है, रात दिन भजन में लगे रहते हैं, आप चलेंगे दर्शन करने? उनको वैसे तो वृंदावन से कहीं जाती नहीं, पर मथुरा की बात है, मथुरा में टिका हुआ था वो, तो चल सकती हैं। तो उनका फिर चलो। अब उनकी तो बात बन गई, पैसा इसी बात के लिए थी, वो नाटक करके उनको वहां महल में, तो उनका संत यहाँ, तो उनका हाँ, तो उनको लगा कि संत है, चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, उनकी क्या स्थिति हो, तो महापुरुष होते हैं। और जे ही अंदर गए सो बाहर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। तब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। अंदर की तरफ देखा तो बादशाह का भांजा, तो तुरंत अंदर से भगवान का चिंतन किया, प्रभु में फंस गए। अब माया का जाल, तो जो ही सामने बढ़ा तो उनका दूर, स्पर्श भी मत कर लेना, नहीं तेरा सर्वनाश हो जाए। अब वो कहाँ है बातें समझने वाला, बस उन्होंने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो उसको दिखाई दिया सिंह, और ऐसा दहाड़ा सिंह कि वो मूर्छित हो गया। और वो सखी अंतर ध्यान, और वृंदावन में रसिकानंद माल में देख लेना, जय भगवान को पुकारा, भगवान ने अद्भुत लीला कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। अब इतनी चीख कि वैश्याओं ने भी दरवाजा खोला, और जब जाके देखा तो बस भयभीत था। तो कहा क्या हुआ, तब सारी घटना तो कहा कह रही थी वो संत हैं, तो बोले हमको एक बार ले चलो, नहीं मेरे प्राण व्याकुल हो रहे। लाए, साष्टांग दंडवत किया और कहा देवी मेरी गलत भावना थी, मुझे क्षमा करो। और बहुत सी भेंट रखी, उनका भेंट की जरूरत नहीं, तुम भेंट ले जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, जो भजन करने वाले ब्रज क्षेत्र में उनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो जो धर्म से चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम तो प्रणाम करते हैं जो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को बचा के भगवान को समर्पित कर दें, पर है कठिन, है कठिन। अगर निर्वाह कर ले जाओ तो असंभव नहीं है। पहले बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हो चुकी हैं जो भजन के प्रताप से जीवन को पवित्र रखते हुए भगवान को समर्पित किया है।